Assalamualaikum, my very dear students of grade 6. I hope you all are fine. As you know that from today we are going to start our third term planner, and in this connection the chapter which we have to do today is transport in plants. ठीक है, जिस तरह से ये आपके बुक का चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 30 पे। जैसे इंसानों को या जानवरों को अल्लाह ताला ने नेचुरल मैकेनिज़्म दिया है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, जिसमें ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर सारी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई करता है। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने प्लांट्स को एक स्पेशल मैकेनिज़्म दिया है। उनके पास ब्लड तो मौजूद नहीं होता, लेकिन उनके पास आर्टरीज की जगह और या वेंस की जगह फ्लोएम और जाइलम बंडल्स होते हैं, जो कि उनका वाटर या फिर फूड जो वो प्रोड्यूस करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, उसको वो ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, जब ज़मीन से आपको पता है कि रूट हेयर जो है वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और दो तरह के बंडल्स हैं प्लांट्स में। जाइलम जो कि वाटर और मिनरल्स को ऊपर तक यानी लीव्स तक पहुंचाता है, और उसके बाद लीव्स अपना काम करता है, और लीव जो है उसमें जब फूड की प्रोडक्शन हो जाती है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो फूड बनने के बाद पूरी बॉडी में वापस ट्रांसपोर्ट किया जाता है फूड को, जो कि फ्लोएम बंडल अपना प्रोसेस या इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। अच्छा जी, अगर हम बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि एक जिस जगह पे जो चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ से मॉलिक्यूल्स उस जगह पर ट्रांसपोर्ट होते हैं जहाँ पर कोई चीज़ कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास एक अगर स्प्रे है, तो स्प्रे जो है वो उस चीज़ को जहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं वहाँ पर सिर्फ ठहरा नहीं रहता, बल्कि उस जगह पर भी जहाँ मॉलिक्यूल्स कम होते हैं वहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो जाती है। तो ये चीज़ डिफ्यूजन कहलाती है। जबकि ऑस्मोसिस का मतलब ये होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ से कम जगह पर वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर पानी तो हमने रूट्स में डाला है, लेकिन रूट्स तक वो स्टोर ही नहीं रहता, बल्कि फ्लोएम जाइलम बंडल्स के ज़रिए से ऑस्मोसिस के प्रोसेस के ज़रिए से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करता हुआ लीव्स तक पहुँचाया जाता है, और लीव जो है वो फिर प्लांट के लिए ग़िज़ा तैयार करती है। इसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ट्रांसपिरेशन। अच्छा, ऑस्मोसिस में ये होता है, ऑस्मोसिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? ऑस्मोसिस प्लांट्स के वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। हमें भी ब्लड जो है आपके ब्लड सेल्स के अंदर या बॉडी के डिफरेंट सेल्स के अंदर जिस तरह से पानी की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है, ये भी एक ऑस्मोसिस के ज़रिए से हो रहा होता है। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो ऑस्मोसिस को कंट्रोल कर रही होती है, चूँकि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक तरह का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो कि कुछ चीज़ों को एंटर होने की इजाज़त देते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें ट्रांसपायरेशन की, ये नेक्स्ट टॉपिक है। ऐसा पानी, जैसे हमारी बॉडी के अंदर भी जितना एक्सेस पानी होता है वो रिमूव हो जाता है स्वेट के ज़रिए से, यूरिन के ज़रिए से। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर ये सलाहियत होती है कि जितना एक्स्ट्रा पानी उनको नहीं चाहिए होता है वो उनकी बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाता है, एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसपायरेशन। अभी आपने जैसे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ज़मीन ने जो पानी ज़मीन को हमने दिया था वो एब्जॉर्ब हुआ, और एब्जॉर्ब करके लीव्स पे आ गया। अब कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि लीव्स पे बारीक बारीक से पानी के कतरे आते हैं। ये पानी के कतरे बेसिकली क्या हैं? क्योंकि बारीक बारीक पोर्स होते हैं लीव्स में, जो कि स्टोमेटा कहलाते हैं, और इसकी मदद से जितना भी एक्सेस पानी होता है वो बॉडी यानी प्लांट्स की बॉडी से आउट कर दिया जाता है। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिस पे ट्रांसपिरेशन डिपेंड करती है, जैसे लाइट इंटेंसिटी, अगर बहुत गर्मी हो, जैसे हमें पसीने आते हैं, इसी तरह से टेम्परेचर हाई की वजह से या बहुत ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी की वजह से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर बहुत तेज़ हवाएं चल रही हों तो भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपिरेशन बढ़ जाती है, या फिर अगर ह्यूमिडिटी बढ़ जाए, यानी पहले ही बहुत ज़्यादा नमी है, तो उस वक्त जो है वो ट्रांसपिरेशन का फैक्टर या ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ अबाउट अच्छा प्लांट्स में किस तरह से इन डिफ्यूजन का प्रोसेस या इन और आउट हो रही होती है गैसेस। आपको पता है कि लीव्स में मौजूद होती हैं स्टोमेटा या फिर लेंटिकल्स, ऐसे बारीक बारीक से पोर्स हैं जो कि स्टेम पोर्शन में या बाद पोर्शन में मौजूद होते हैं। इनके ज़रिए से भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस होती है, या फिर स्टोमेटा के ज़रिए से एक्स्ट्रा पानी वगैरह भी पास आउट हो सकता है। सो दिस इज अच्छा, ट्रांसलोकेशन क्या है? पानी का या फूड मॉलिक्यूल्स का पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होना, ऐसा प्रोसेस क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। ट्रांसपिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक्सेस वाटर रिमूव होता है, जबकि ट्रांसलोकेशन वो प्रोसेस होता है जिससे फूड मॉलिक्यूल्स या मिनरल्स वगैरह जो है वो पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है। दैट इज़ कॉल्ड एज द ट्रांसलोकेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर द ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। आई थिंक बहुत आसान सा, ईजी सा, सिंपल सा चैप्टर है, बट इफ स्टिल यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू मे आस्क। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।